रितिका का दुख था कि अमन ने उसे अपनी जिंदगी में दोयम दर्जा दिया था। उस अमन ने जिसके बिना वो जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी। अमन उसका पहला प्यार था, लेकिन उसी ने उसे दूसरा दर्जा दिया। इस दुख के साथ वह जी लेना चाहती थी। आखिर अमन उसकी ख्वाहिश था। सो अमन को अपनी पूरी जिंदगी सौंप वो सपनों की दुनिया में खोना चाहती थी। अतीत में कब क्या हुआ उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस खुली आंखों से सपने बुनना चाहती थी, जिसमें घोड़े पर सवार होकर उसका अमन आए और उसे दूर देश में ले जाए। उसने खुद को अमन की चाहत के अनुरूप ढाला। अमन ने कहा, नौकरी छोड़ दो। रितिका ने बिना सवाल किए छोड़ दिया। उसने अपने पहनावे में भी अमन की इच्छा अनुसार परिवर्तन किया। रितिका ने खुद में वे सारे बदलाव लाए जो अमन को पसंद थे। फिर भी एक खलीज जो अमन के मन में थी उसे दूर न कर पाई। अमन उसे चाहता तो था, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं जितनी शिद्दत से वह अमन को चाहती थी। जब भी वह अमन की बाहों में होती, उसे ये एहसास होता कि अमन उसे नहीं किसी और से मोहब्बत कर रहा है। इस एहसास को मिटाने के लिए रितिका ने अपने अस्तित्व को ही मिटा डाला। और अचानक एक दिन जब उसने आईने में खुद को निहारा, तो उसे उसकी छवि दिखी जिसकी जगह अमन के दिल में वह कभी नहीं ले पाई। रितिका के अस्तित्व की ऐसी मौत होगी उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आंसू पीकर रितिका दरवाजे तक गई। खिड़की खोला। सामने एक महिला थी। रितिका को उसने ऊपर से नीचे घूरा। वह कुछ कह पाती तब तक वह अंदर आ गई। ढंग से सोफे पर बैठी और कहा, अच्छा तो वो तुम ही हो जिसे मेरा बेटा ब्याह लाया है। ऐसी कोई खूबी तो दिखती नहीं तुम में। माथे पर बड़ा टीका लगाए वह महिला रितिका को जादूगरनी जैसी दिख रही थी, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि वह अमन की कोई रिश्तेदार है। रितिका कुछ कहती इससे पहले अमन घर के अंदर दाखिल हुआ और उस महिला को देखकर उसका चेहरा खिल गया। वह खुशी से लगभग चिल्ला उठा, अरे तृप्ति बुआ तुम! मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ऐसे कोई बेटे से नाराज होता है क्या? रितिका समझ नहीं पाई अमन किस गलती की बात कर रहा है। तभी अमन ने उसे आदेश दिया, अरे खड़ी क्या हो, कुछ चाय पानी लाओ बुआ के लिए। ये मेरी फेवरेट बुआ है और अब तुम्हें इनकी सेवा करनी है। रितिका तुरंत अंदर गई। तभी उसके कानों में एक बात गई। बुआ कह रही थी, देख अमन, तूने गलती तो की है। कहाँ से उठा लाया इस लड़की को? न हमारे जैसे कुल की है, न जात की, और न देखने में सुंदर है। अब तू अपने माँ बाप की भी अनदेखी कर रहा है। यह सही बात नहीं। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। जो हुआ सो हुआ, अब बस कर और इसे इसके घर पहुँचा। बहुत दिन रह ली और अपने माँ बाप से माफी मांग, तभी तेरी गलती सुधरेगी। बुआ की बात पर अमन ने कहा, हाँ गलती तो हुई है, लेकिन अब इसे इसके घर पहुँचाना संभव नहीं। घर वाले हंगामा कर देंगे। चाय की प्याली रखते हुए रितिका ने अमन की बात सुनी। उसकी बातें रितिका को सूल की तरह चुभ रहे थे। वह एक पल भी वहाँ नहीं रुकी। किचन में आकर रोने लगी। उसका कलेजा फटा जा रहा था। अपनी शादी को अमन जितनी आसानी से गलती बता रहा था, वह रितिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह खाना बनाने के लिए गैस जला चुकी थी, लेकिन गैस में उतनी आंच नहीं थी जितनी उसकी दिल में थी। तभी अमन की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। कहाँ खोई हो, जल्दी करो, बुआ को खाना चाहिए। खाने की प्लेट सजाकर रितिका ने टेबल पर सजाया। आलू दम पूरी, पापड़, खीर, सलाद। इतना खाना अगर वह अपने घर में बनाती तो तारीफों के पुल बन जाते। पापा और भैया तो इनाम तक दे देते, लेकिन यहाँ तो बुआ का पहला निवाला खाते ही चिल्ला उठी।
अरे पूरी ऐसे बनती है क्या? अमन ने बुआ को रोका। इस पर थोड़ी शांत हुई लेकिन बड़बड़ाना बंद नहीं किया। पहली वाली जैसी नहीं है, न रूप में न गुण में। जो सच है कह रही हूँ, आगे तेरी मर्जी। खाली प्लेट उठाते समय रितिका की आंखों में आंसू आ गए। रात घिर आई थी। रितिका ने बुआ के लिए बेड ठीक कर दिया और सोने के लिए अपने कमरे में चली आई। अमन बुआ से बातें कर रहा था। रितिका की इच्छा हो रही थी कि वह चीख चीख कर रोए, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि वह चीख भी नहीं पा रही थी। उसके आंसू बह रहे थे। रात को 12 बजे अमन कमरे में आया। उसने आते ही रितिका को बाहों में ले लिया। रितिका की आंखों में आंसू देखकर उसने कहा, अरे क्या बेवकूफी करती हो, बुआ यूं ही बोलती है। अब गलती तो हमने की है तो इतना तो सुनना ही पड़ेगा। अमन ने थोड़ा लाड दिखाया। तुमने खाना खाया? रितिका ने हाँ में सर हिला दिया। अमन ने उसे बाहों में भर लिया। रितिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वह विवश हो गई, लेकिन उसने अमन का साथ नहीं दिया। उसका ध्यान तो बस उसी बात पर था जब अमन ने कहा उससे गलती हो गई। वह सोच रही थी यह कैसी गलती है जिसकी सजा उसे दिन के उजाले में तो कुछ और मिलती है और